तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है ना। तो उत्तल लेंस है यहाँ पर और उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो U1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। यानी कि U2 का मान दिया गया है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो उसके प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका रेखीय आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला होता है यहाँ पे M1 इक्वल टू V/U और इक्वल टू I/O होगा। तो M1 इक्वल टू V का मान पता नहीं है, यहाँ पे हम रखेंगे V1/U1 इक्वल टू I1/O1। M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का मान पता नहीं है, U1 का मान कितना है माइनस का 5 सेंटीमीटर बराबर I1 का मान, तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज होगा। तो 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मान क्या है, हाइट ऑफ इमेज का मान 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपान में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा। V1 अपान माइनस का 5 इक्वल क्या हो जाएगा 2/1। V1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 2/1, यानी कि V1 का मान आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो V1 का मान आ गया। अब यहाँ से हम फोकस निकाल लेते हैं। तो लेंस का सूत्र कितना होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/u। तो यहाँ पे हम F1, V1 और U1, लेकिन यहाँ हम F1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका फोकस जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो 1/f बराबर 1/V1 का मान माइनस का 1/10 माइनस 1/U1। तो यहाँ पे 1/U1 का मान कितना है माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे माइनस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 1/10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/f बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15। यहाँ 15 आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 5 2 = 10, यहाँ पे 3/10। तो यानी कि f का मान इतना आ रहा है। V1 का मान माइनस का 10 था, यहाँ पे हमने वैल्यू गलत रख दी है, माइनस का 10 होगा। तो यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो f का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। f का मान आ गया। आप देखो U2 का मान दिया गया था, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो M2 का मान निकाल लेंगे। तो M2 का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से हमको निकालना क्या चीज़ है, U2 आ गया, V2 का मान निकालना है ना। तो 1/f इससे हमने U2 का मान निकाल लिया था। U2 का मान यहाँ से, U2 का मान पहले से निकला रखा है। U2 का मान इतना हो गया और फोकस यहाँ से निकल आया है। तो हमको निकालना, यहाँ आवर्धन का मान निकालना है ना। तो V का मान निकालेंगे। फिर एक बार फार्मूला लगाओ यहाँ से, तो V का मान निकालो। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f का मान 1/10 बराबर 1/v, और यही मान निकालना है माइनस 1/u और 1/u का मान यानी U2 रहेगा यहाँ पे V2। तो यहाँ पे U2 का मान कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया गया था। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/V2 का मान कितना हो जाएगा 1/10 और माइनस का 1/15, ये 1/15 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और ये 30 आ जाएगा। 10 3 = 30 माइनस 15 2 = 30 आ जाएगा फाइनल 1/30।
अब हमको मान निकालना है m2 का मान। m2 बराबर क्या होता है v/u। तो यहाँ पे v2 और u2 हो जाएगा। m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 का मान यहाँ से कितना निकल के आया है, v2 का मान निकल के आया है 30 सेंटीमीटर। तो v2 का मान 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। u2 का मान आपका यहाँ पे निकला था -15, तो -15 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। m2 का मान आ गया -2 सेंटीमीटर। 2 डायोप्टर में रहेगा, क्योंकि इसका रेशियो पूछ रहा था ना, तो ये डायोप्टर में नहीं रहेगा, ये 2:1 रहेगा। तो m2 का अनुपात कितना आ गया, प्रतिबिंब और वस्तु का अनुपात आ गया -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।